अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.2 डिस्कस करने लगे हैं, जो है वेलोसिटी। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट को डिटेल के साथ, और आज हम लोग वेलोसिटी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज वेलोसिटी? सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन को देखते हैं। तो वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो टाइम रिक्वायर्ड कि किस टाइम में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो वो कितने टाइम में चेंज हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास स्पीड होती है, कितना टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? v, और इसके ऊपर हम एक एरो हेड लगा देंगे जो क्या है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब हमारे पास वेलोसिटी के यूनिट्स क्या है? हम वेलोसिटी को किन यूनिट्स में मेजर करते हैं? तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड्स। तो वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से हम वेलोसिटी की डायमेंशंस को भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमें लिखनी है डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, तो डायमेंशंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मीटर लेंथ का यूनिट है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L, और सेकेंड टाइम तो T इनवर्स विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये हम लोगों ने इस तरह से वेलोसिटी की डायमेंशंस भी लिख ली। अब हम लोग वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। So the first one is uniform velocity. When a body covers equal displacement in equal intervals of time. अब इसका क्या मतलब है? जब हमारे पास जो बॉडी है उसके अंदर इक्वल चेंज आ रहा हो, ठीक है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम जो है वो चेंज हो रहा है और उतने ही इंटरवल्स में, इक्वल इंटरवल में हमारे पास बॉडी में चेंज आ रहा है, तो हम वो क्या कहेंगे कि वो हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि एक कार है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट मीन्स टू से दैट जो कार की जो स्पीड है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है, जो चेंज है, जो कार कवर कर रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो कार की जो पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आ रहा है। इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस सेम वेलोसिटी के साथ जो बॉडी में हमारे पास जो चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। जब भी कोई बॉडी है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो जो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? बॉडी की यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी की। तो जो वेरिएबल का जो वर्ड ही है वही हमें क्या बता रहा है? कि वेरी कर रहा है। वेरी मीन चेंज। ठीक है, किसी भी चीज में, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज आना, किसी भी चीज का वेरी करना मीन्स चेंज होना उसके अंदर, वो क्या होता है? उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेरी। तो यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स जो वेलोसिटी चेंज हो रही है व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब हमारे पास जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है, जो उसके अंदर चेंज आ रहा है, चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स वेलोसिटी इज वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये हम लोगों ने बात कर ली यूनिफॉर्म वेलोसिटी की और वेरिएबल वेलोसिटी की। अब हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं टर्म्स को।
तो हमारे पास उसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, टोटल जितना भी चेंज आ रहा है बॉडी में, अगर हम उसको डिवाइड कर दें टोटल टाइम टेकन, जितने टाइम में वो चेंज आ रहा है बॉडी में, अगर हम उस टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ऐसी वेलोसिटी होती है दैट डज नॉट टेल अबाउट द मोशन बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, हमें वो पॉइंट्स में जो मोशन है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके को देखते हुए हमारे पास ये चीज बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये टू वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं, और पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं, अ वेक्टर व्हिच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसको मैं कहती हूँ ये R1 है हमारे पास, और ये एक पोजीशन वेक्टर है R2 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो है A to C फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है, हम इसको कह देते हैं यहाँ पर B पॉइंट है, और ये पॉइंट है C पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी है वो D है, और उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन है, और ये हमने ये जो फिगर है इसको हम लोगों ने एक प्लेन में ड्रॉ किया है। तो हमारे पास क्या है? एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल द मोशन बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ये हमें उसके अंदर जो मोशन आ रही है, मींस जो मूवमेंट आ रही है, उसके बारे में एवरेज वेलोसिटी हमें नहीं बताती। द पाथ में बी स्ट्रेट और कर्व्ड एंड द मोशन में बी स्टेडी और वेरिएबल। अब जो पाथ है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, मींस जैसे कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, इस तरह से भी हो सकता है, और कर्व्ड भी हो सकता है। और जो मोशन है वो हमारे पास स्टेडी भी हो सकती है, मींस सेम भी हो सकती है, और वेरी भी कर सकती है, उसके अंदर कोई चेंज भी आ सकता है। अगर हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट से उसको बाउंस करते हैं, और वो हमारे पास आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द बॉल हमारे पास जो है आफ्टर सेवरल टाइम इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। जो बॉल है वो हमारे पास सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाता है। बॉल कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द बॉल सेवरल टाइम, इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास बॉल का, वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। बॉल जो है वो बाउंसिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट्स सेम इनिशियल पोजीशन, देयर इज नो चेंज, सो इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। हमने पढ़ा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली क्या है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब उस बॉल में कोई भी चेंज नहीं आया तो इट मीन्स टू से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड इट्स टोटल एवरेज वेलोसिटी, एंड सो इट्स एवरेज वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो इट मीन्स टू से दैट हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, मींस टू से डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। अब उसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो टर्म है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ऐसी स्पीड, ऐसी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम पे हो, उसका हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमारे पास कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर ये जो फिगर ड्रॉ की है, हमारे पास A, B और C है, यहाँ पर कर्व जो हमारे पास जो पाथ है, ठीक है। अब एट एनी टाइम द बॉडी बी एट पॉइंट ए, ठीक है। अब कोई भी ऐसे टाइम हो सकता है जो पॉइंट ए पे है हमारी बॉडी, लेट द बॉडी एट पॉइंट ए, ठीक है। इट्स पोजीशन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर r1 और उसकी पोजीशन को हम r1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम डेल्टा टी फॉलोइंग द इंस्टेंट टी, ठीक है। अब हमारे पास द बॉडी रीचेज द पॉइंट बी और बॉडी फॉरन से हमारे पास एट एनी इंस्टेंट किसी भी स्मॉल टाइम इंटरवल में डेल्टा टी में जो बॉडी है वो रीच कर गई है एट पॉइंट बी पे, ठीक है। ये हमारे पास एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है।
द बॉडी रीचेस द पॉइंट बी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर r2, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं r2 के साथ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टाइम इंटरवल इज गिवन बाय। अब यहाँ पर जो हमारे पास इस टाइम इंटरवल में जो एट एनी इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट जो बॉडी है वो पहले पॉइंट ए पर थी और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जो बॉडी है वो मूव कर हमारे पास पॉइंट बी पर रीच एट बॉडी रीचेस एट पॉइंट बी। तो हमारे पास यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, r2 माइनस r1। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टाइम इंटरवल इज गिवन बाय डेल्टा d इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर r2 माइनस r1। तो ये जो डेल्टा है ये किस लिए यूज होता है, डेल्टा इज यूज टू रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, जो कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम पे वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिस्कस किया, वेलोसिटी की डायमेंशंस को डिस्कस किया और अपने टॉपिक नंबर 3.2 को डिस्कस किया। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्सेलरेशन होगा, जो टॉपिक नंबर 3.3 है।